किस तरह भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में भारतीय फोर्सेज इंसानी हकूक के कारकुनों, सहाफ़ियों, शहरियों के तशद्दुद, अगवा और कत्ल के जिम्मेदार हैं। आज दुनिया भी इमरान खान के उस मौक़िफ़ को मान रही है कि मोदी हिटलर का दूसरा रूप है। जिन्होंने ये मुकदमा दायर किया है और जो हमारे पास सबूत हैं वो भी उनको दें ताकि सारे सबूत इकट्ठे होकर उनके, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि हम पार्टी ना बने, क्योंकि अगर हम पार्टी बन गए तो फिर वो एकदम जैसे होता है मुस्लिम कंट्री और पाकिस्तान, फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हो सकता है कि भारत टीटीपी गठजोड़ ये इस दहशतगर्दी के पीछे हो। अभी तक किसी ने उस धमाके की जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की, लेकिन खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसका किया और हम अच्छी तरह जानते हैं कि BLA के पीछे जो है वो रॉ है। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मोदी के मुंह पर उसके करतूतों की कालक इतनी गहरी हो चुकी है कि दुनिया उसकी असलियत पहचान लेती है। अच्छा, मोदी के जराइम पर अब आलमी दुनिया भी चीख उठी है। आज दुनिया भी इमरान खान के उस मौक़िफ़ को मान रही है कि मोदी हिटलर का दूसरा रूप है। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर इंसानियत सोच तशद्दुद पर बरतानिया भी कांप उठा। खबरों के मुताबिक लंदन की कानूनी फर्म ने बरतानवी पुलिस को दरख्वास्त ये दायर की है कि जी मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम के मुबैना किरदार पर भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दाखिला को गिरफ्तार किया जाए। इस कानूनी फर्म ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस के जंगी जराइम के यूनिट को वसी पैमाने पर सबूत भी जमा करवाए, जिसमें वाज़े बताया गया कि किस तरह भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में भारतीय फोर्सेज इंसानी हकूक के कारकुनों, सहाफ़ियों, शहरियों के तशद्दुद, अगवा और कत्ल के जिम्मेदार हैं। अच्छा, हिंदुस्तान की वजारत खारजा ने कहा है कि वो इस रिपोर्ट से आगाह ही नहीं है और उन्होंने इस पर तबसरा करने से इनकार कर दिया, जबकि वजारत दाखिला ने भी कोई तबसरा नहीं किया। अच्छा, फर्म के डायरेक्टर ने क्या कहा, जरा ये सुनिएगा। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ये रिपोर्ट बरतानवी पुलिस को तहकीकात की शुरुआत के साथ साथ इन अफराद की बरतानवी सरजमीन आमद पर गिरफ्तारी पर भी राजी कर लेगी। अब नाज़िन, लंदन की फर्म भी भारतीय आर्मी चीफ और अमित शाह को कश्मीरियों का कातिल करार दे रही है और जो सबूत इस फर्म ने जमा कराए हैं, इससे पहले पाकिस्तान भी कई मरतबा, आपको पता है कि भारत की दहशतगर्दी की जो कार्रवाई हैं उस पर बाकायदा डोजियर जमा करवा चुके हैं। यानी अब अनकरीब मोदी आलमी सर्टिफाइड मुजरिम बनने वाला है। अब मोदी का अंजाम पूरी दुनिया के सामने बहुत इबरतनाक और दर्दनाक होने वाला है, क्योंकि इसने कई मजलूमों की जिंदगियों को तबाह किया हुआ है। अब ये खुद भी तबाही के दहाने पे जा पहुंचे। अच्छा, अब दूसरी जानिब आज लाहौर में दहशतगर्दों ने जो एक बार फिर बुज़दिलाना हमला किया है, मुल्क का अमन ख़राब करने की बाकायदा कोशिश की है। जनाब, लाहौर में बुज़दिल दुश्मन ने एक बार फिर से मुल्क, जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं। क्या कहेंगे आप? और साथ अफसोस के साथ मैं कहूँगी, ऐसे में जब हमें बाहर से खतरात हैं, वज़ीर दाखिला भी बड़ी बार पेशगोई कर चुके हैं, हमारे अंदर जो सियासतदान हैं उनके आपस के मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, तो दुश्मन से लड़ने की बजाय आपस में लड़े चले जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, हमारे जो मसाइल हैं वो एक तो इंटरनेशनल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हैं और इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स तो चले हैं, हमारा जैसे मोहल्ले वकू है और साथ अफगानिस्तान है और हिंदुस्तान के साथ हमारा झगड़ा है और अमेरिका हमसे नाराज़ है, ये सारे फैक्टर्स इसी तरफ लेकर आते हैं। अभी तक किसी ने उस धमाके की जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की, लेकिन खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसका किया और हम अच्छी तरह जानते हैं कि BLA के पीछे जो है वो रॉ है और उससे पहले NDS भी उनकी मुआवनत करता रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मेरा ख्याल है कि कम से कम इन मामलात के ऊपर तो हमें बहुत यकजहती का इजहार करना चाहिए। यहाँ तक कि जब कश्मीर और अफगानिस्तान की बात आती है तो वहाँ भी हम उखड़े उखड़े से लगते हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। तो एक बयानिया, एक ज़बरदस्त सॉलिड बयानिया, एक तो उसकी ज़रूरत है। 12 में से 10 कोशिशें उनकी नाकाम हो जाती हैं, जो कि हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को शाबाश देते हैं इस बात पर। लेकिन इस बात पर भी थोड़े से बात पुरस होनी चाहिए कि जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। मैं समझता हूँ कि इंटरनली अगर हम देखें तो एक तो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारा प्रोसिक्यूशन, ठीक है, हमारे जो अदालतें हैं उनके जो प्रोसीजर्स, ये बहुत इसकी जिम्मेदारी उन पर आती है। और फिर ये है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको भी देखना चाहिए कि, और हमारा एटीट्यूड टुवर्ड फ्रेंड्स एंड फोज। देखें, बात ये है कि ये हर शहर का, हर मस्जिद का, हर स्कूल का दिफा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि ये कर कौन रहा है तो फिर ये आसान हो सकता है, बशर्ते कि
आप उनके साथ वही करें जो वो आपके साथ कर रहे हैं। जब तक आप इस पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं करेंगे और बर्दाश्त करते रहेंगे और एक साइड पे थप्पड़ पड़ेगा दूसरी साइड आगे करते रहेंगे, तब तो आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ेगी, एक दफा वार्न कर दे अपने दुश्मनों को कि देखिए हमने बहुत सब्र कर लिया, जिस चीज में हम समझते थे कि हम काफी अच्छे हैं वो हमने काफी देर से बंद की हुई है, आप नहीं बंद कर रहे, अब आप हमारे अब हुज्जत पूरी हो गई है, अब हमें पूरा हक हासिल है कि हम वो सब कुछ आपके साथ करें जो हमारे साथ करें। आप देखिएगा अगर ये सारी चीजें चंद महीने के अंदर अंदर बंद ना हो गई और वो बातचीत पर ना उतर आए तो फिर आप कहिएगा कि ये हमारी पॉलिसी गलत है। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, ठीक है, जैसा कि फ़ौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने भी कहा था कि जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो जंग बंदी है वो ख़त्म हो चुकी है और उनके खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है, तो हो सकता है कि भारत TTP गठजोड़ ये इस दहशतगर्दी के पीछे हो, क्या कहेंगे आप? जी मुमकिन तो है, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं। गो कि ये BLA ने अपनी अभी तक जो हमें खबर मिली है, हो सकता है ये TTP इसमें इन्वॉल्व हो। ये तो हमें खबरें मिल रही हैं कि अफगान तालिबान ने TTP को अपनी जगह इस्तेमाल करने से मना कर दिया और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको किसी हर किस्म की सपोर्ट खत्म हो गई है। वो यहाँ पर भी उनके स्लीपर सेल हैं और हमारी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है और भी हमारे बॉर्डर्स हैं, तो उनकी मावनत तो अभी भी रॉ कर रहा होगा और कर सकता है। लेकिन अब चूंकि हुज्जत खत्म हो गई है, उधर से अफगान तालिबान उनको जगह नहीं देंगे, इधर से हम उनको मारेंगे, एक खुली जंग शुरू है, नुकसान हमारा भी कुछ ना कुछ होगा। देखिए ऐसा नहीं होता, जब आपका बॉक्सर रिंग में चला जाता है, बेशक आपका बॉक्सर भारी हो, जीतने के उसके इम्कानात हो, उसको कोई ना कोई मुक्का पड़ जाता है, तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि अपने बॉक्सर का मजाक उड़ाना शुरू कर दें, फिर भी आपको उसको बकअप करना पड़ता है। इंशाल्लाह अवाम की मदद से, अल्लाह ताला की ताईद से हम इनके ऊपर काबू पा लेंगे। बस ये टाइम है जिसका हमने इंतजार करना है और सबको मिलकर इस अफरियत के खिलाफ लड़ना होगा। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, कश्मीरियों पर जो भारतीय मुजालिम, उसकी मैं बात करना चाहूँगी, तो ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी है भारत के लिए कि लंदन की जो कानूनी फर्म है उसने बरतानवी पुलिस को बाकायदा दरख्वास्त लिख दी और कह दिया है कि जी मकबूजा कश्मीर में जो जंगी जराइम मुलविस होने पर जो भारतीय आर्मी चीफ हैं और वज़ीर दाखिला हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए। क्या कहेंगे आप? अभी भी ये होश के नाखून नहीं लेंगे? अभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे? अभी भी इनके जुल्म का सिलसिला नहीं रुकेगा? जी देखिए, इनकी तो शर्मिंदगी किसी भी तरीके से नहीं रुकती। आपको पता है कि जब इनके जहाज गिराए गए और पायलट वापस किया गया तो उन्होंने कहा जी हमने धौंस से वापस ले लिया है। और जब इनकी मेन मीडिया आपको ये बता रहा था कि 5वीं मंजिल पे ISI का बंदा बैठा हुआ है वहां पर, जबकि मंजिलें 3 संवार, ये बहुत ढीठ हैं, ये आराम से शर्मिंदा होने वाले नहीं। लेकिन इस केस में मेरा ख्याल है एक तो ये अच्छी पेशरफ्त है, इसलिए कि एक थर्ड कंट्री की तरफ से आया है तो लिहाजा उसका वेटेज ज्यादा होगी। लेकिन थोड़ी सी शर्मिंदगी हमारे लिए भी है कि ये सिर्फ डोजियर देना काफी नहीं होता, प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस देना होता है, किसी कोर्ट में जाना होता है। कहीं ना कहीं हमने उसको एविडेंस दे दिया, उसको एविडेंस दे दिया, ठीक है, बड़ा अच्छा काम किया होगा, लेकिन जब तक आप कोई मुकदमा दायर ना करें और जब तक उसके लिए शवाहिद आप मुहैया ना करें, उस वक्त तक तो काम नहीं बनता। तो मेरा ख्याल है कि इनकी मावनत करनी चाहिए पाकिस्तान को जितनी हो सकती है, जिन्होंने ये मुकदमा दायर किया है, और जो हमारे पास सबूत हैं वो भी उनको दें ताकि सारे सबूत इकट्ठे होकर उनके। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि हम पार्टी ना बने, क्योंकि अगर हम पार्टी बन गए तो फिर वो एकदम जैसे होता है मुस्लिम कंट्री और पाकिस्तान, फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहुत अच्छा ये एक पेशरफ्त है वहां से हुई है, लेकिन बहुत सारे काम कश्मीर के सिलसिले में ऐसे हैं जो हम भी कर सकते हैं। वो आपका जब कोई कश्मीर पे प्रोग्राम होगा तो फिर मैं उस पर बात करूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।